मित्रों, आज के जीवन में हमारा जीवन तमाम सारी डिवाइस और गैजेट से निर्धारित, संचालित और उनकी उपयोगिता के कारण आगे बढ़ रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता आती है तो ये एक छोटा सा डिवाइस जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं। और इस मोबाइल की आवश्यकता इसलिए सिर्फ नहीं है क्योंकि इससे हम फ़ोन करके बात करते हैं, किसी लोगों से संपर्क में रहते हैं, बल्कि आज बहुत सारी जानकारी का, जो हमारी व्यक्तिगत जानकारियां हैं, उनके संकलन का भी ये आधार होता है, जिसमें हमारी फ़ोटो हैं, हमारे तमाम जो बैंक की जानकारियां हैं, तमाम बैंक ट्रांजैक्शन हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो आज की ऑनलाइन खरीदारी है वो भी हम इस फ़ोन के माध्यम से करते हैं। और ऐसे में यदि बात हमारी जानकारियों के चोरी होने की बात आवे, और चोरी उस रूप में कि जो सीना चोरी करने के साथ चोरी की जाए, तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और वो विषय आज उत्पन्न हुआ है व्हाट्सएप, जिसका हम नियमित इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट्सएप ने अभी 6 जनवरी से, इसी 2021 की 6 जनवरी से एक उनका नोटिफिकेशन आता है जब आप व्हाट्सएप को खोलते हैं, और वो नोटिफिकेशन होता है उनकी कुछ शर्तों को मानने के लिए। और शर्तें ना मानने पर 8 फरवरी के बाद हमारे जो व्हाट्सएप का जो अकाउंट है उसको डिलीट करने की बात वो व्हाट्सएप कर रहा है। और उसमें शर्तें अगर हम मान लेते हैं तो पहले जिन चीज़ों को वो चोरी छिपे कर रहा था, वो आज वो आपकी उन शर्तों को मान लेने के बाद वो शुरू कर देगा। शर्तें इस रूप में हैं कि वो बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी सहमत के, हमारे फ़ोटो, हमारे डेटा का जो भी फ़ोन में हमारे सुरक्षित है, उसको वो कलेक्ट करके वो थर्ड पार्टी को शेयर कर सकता है। वो जो फेसबुक है उसको शेयर कर सकता है। और शेयर करने के पीछे उसके अपने तमाम सारे जहाँ एक और फ़ायदे हैं, वहीं पर वो हमारे क्या नुकसान हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक फेसबुक में जब हम किसी चीज़ को सर्च करते थे और उन विषयों को सर्च करने के बाद उसी तरह के तमाम सारे विज्ञापन आने लगते थे। जैसे हम किसी वस्तु को खरीदारी करना चाहते हैं या किसी को जानना चाहते हैं, हमने सर्च किया तो फेसबुक में उसी तरह के विज्ञापन आने शुरू हो जाते थे। अब उसी तरह से, चूँकि जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही उसका मालिक है, तो उसको उन जानकारियों को शेयर करने का एक इन्होंने शुरुआत इस एग्रीमेंट के साथ, जो हमारी शर्तें जिनको हमारे ऊपर वो ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, उनके साथ करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम हमारे फ़ोन को बंद रहते हुए वो हमारी सारी जानकारियां जो इस फ़ोन के अंदर हैं वो कर सकते हैं। हमने फ़ोन को खोला भी नहीं, फ़ोन बंद है, हमारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, हमारे फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं, उनको अपने पास संकलित कर सकते हैं। हमारे फ़ोन को वो जिस रूप में चाहें उसको हमारी बिना जानकारी के वो संचालित कर सकते हैं। हम कहाँ पर हैं, किस लोकेशन पर हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में घूम रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, क्या क्या बात करी, हमारे बातों का क्या विषय रहा, इन सारे विषयों का कलेक्शन ये व्हाट्सएप करेगा। और वो कानूनी रूप से करेगा, हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो एग्रीमेंट हमसे साइन करा रहा है। मित्रों, इस विषय पर अमेरिका, यूरोप में बहुत सारे कानून हैं और प्रतिबंध भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है जिससे हम इन जानकारियों के शेयर हो जाने के बाद हमारे ऊपर साथ जो छल होगा, हमारे साथ जो लूट होगी, हमारे जो डेटा को इनके द्वारा चोरी कर लेने के कारण हमारे बैंक के खाते जो खाली हो जाएंगे, उस पर हम कोई कार्रवाई इस व्हाट्सएप पर नहीं कर पाएंगे। ये अति गंभीर मामला है। इसलिए मित्रों, व्हाट्सएप पर ये जो शर्त ला दी जा रही है कि आप यदि नहीं करते हैं, उनकी शर्तों को मानते हैं, तो आपके व्हाट्सएप के जो अकाउंट को डिलीट कर देंगे, इस पर हमें लड़ाई आवश्यक है। इसके अलावा इन शर्तों को मानने के खिलाफ हमें एक संघर्ष करना होगा। हमें इस न्यायिक प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार को सचेत करने की आवश्यकता है। और मित्रों, जब भी इस तरह की कोई बात उठे कि जब आप व्हाट्सएप के को खोलें और उस पर ये शर्त आपके सामने आवे, तो उस शर्त को आप एक बार पढ़ें अवश्य, और उसके अंदर की गहनता को देखें
अन्यथा सारी की सारी जो आपके जानकारियां आपके अंदर जो फ़ोन है आपका जो वहाँ पर कैद है वो चोरी हो जाने के बाद आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो अति गंभीर हैं। और साथ में गंभीर मामला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो तमाम सारी जो राजनीतिक चर्चाएं होते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए बात करते हैं, कुछ सरकारों की बात करते हैं, तो आज ये जो व्हाट्सएप है वो देश की सरकार, देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा इस शर्त को मानने के बाद खड़ा हो जाएगा, जिससे देश में जो राजनीतिक और सरकारी जो स्थितियां हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस विषय पर ध्यान दें और एक कानूनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा ये मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ा घातक बिंदु होगा और इसके अंदर की जानकारियां संकलित हो जाने के बाद ये स्वयं हमारे लिए हमारा खुद का दुश्मन बन जाएगा। इन बातों को ध्यान दें और कानूनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं जितेंद्र चौहान अन्य किसी विषय पर फिर आगे जुड़ूंगा और आपका कोई सुझाव इस विषय पर हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं अभी लिखूंगा उस पर शेयर करें। मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर मेरी बात को शेयर करें। बात उन्हीं की है, व्हाट्सएप के खिलाफ ही है, शेयर फेसबुक के खिलाफ भी है, लेकिन उस पर शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र चौहान को सब्सक्राइब कर उस पर भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।